आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा। उनको जेल के सलाखों में रहनी चाहिए। भाई वीरेंद्र जी को बाबा बागेश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लगानी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी कि सवाल आज का। जी हां, 13 मई को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 17 मई तक पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में उनका दिव्य दरबार सजेगा। और आप अंदाजा लगाइए कि बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे से सियासी हड़कंप आखिर मच चुका है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से वाकई में राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने की खबरें सामने आ रही? क्या बागेश्वर बाबा के आयोजन से वोटों का ध्रुवीकरण होगा? क्या बागेश्वर बाबा के आने से बिहार में वाकई में धार्मिक विवाद पैदा हो जाएगा? तमाम सवाल खड़े हो गए। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बागेश्वर बाबा को लेकर दोनों पार्टियां राजनीति कर रही, खास करके आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी, उससे अब एक सवाल बिहार की फिजा में गूंज रहा है। क्या इस दौरे से, क्या बाबा बागेश्वर के प्रवचन से या बागेश्वर बाबा से डरना जरूरी है? क्या क्यों डर का माहौल पैदा किया जा रहा कि बाबा आएंगे तो इस तरीके के बयान देंगे, या फिर ये कहा जा रहा कि बाबा, अगर बाबा को रोका जाता है तो इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी? ये डर का माहौल पैदा करने की कोशिश क्यों, ये डर बनाने की कोशिश क्यों? एक रिपोर्ट चलेंगे मेहमानों के पास। बागेश्वर जी केंद्र सरकार के इशारों पर बिहार और अन्य प्रदेशों में घूमकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक लोग धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते देश कभी बंट नहीं सकता है। और जो इस तरह से प्रचार और एक धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल के सलाखों में रहनी चाहिए। जब से विधायक भाई वीरेंद्र जी को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है तो बहदवास हैं, बेचैन हैं। मैं तो कहूँगा कि भाई वीरेंद्र जी को बाबा बागेश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लगानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होगा। ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की एक कोशिश है, ये उनका अनर्गल प्रलाप है। तो आज के जो ज्वलंत सवाल है, जरा ये समझिए कि बिहार के लोगों की तरफ से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या वाकई में इसको लेकर जो माहौल पैदा है उससे आम जनता को फर्क पड़ता है, और पड़ता है तो क्या पड़ता है? बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे से सियासी हड़कंप आखिर क्यों मचा है? बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई बाबा आ रहे हैं, अपना कार्यक्रम करके चले जाएंगे, लेकिन क्यों डर लग रहा कि बाबा आएंगे तो हिंदू मुसलमान करके जाएंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर जानबूझ के राजनीति की जा रही है, क्योंकि मुद्दों से भटकाने की भी कोशिश, और अब धार्मिक तौर पर जो राजनीति की शुरुआत हुई है इससे बड़ा वर्ग वोट के तौर पर कन्वर्ट होता है? क्या बाबा के आयोजन से वाकई में वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जैसा मैंने कहा? इसके अलावा क्या बागेश्वर बाबा के आने से बिहार में धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और इसके अलावा आपको बता दें कि जो आखिरी सवाल है वो, क्या बागेश्वर बाबा के आने से राजनेताओं में डर का माहौल है, और है तो आखिर क्यों है? तो तमाम हमारे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनके पास मैं लिए चलता हूं, सीधे परिचय करवाते हैं सवालों के बाद। आपको बता दें कि मेरे साथ प्रोफेसर चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ रहे। इसके अलावा अरविंद कुमार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे। मिथिलेश कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे। और कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ कंवल कमलेश जी हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा प्रोफेसर चितरंजन गगन, चूंकि आप लोग कहते हैं कि हमें राजनीति से इससे मतलब नहीं है, बाबा आए प्रवचन करें लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। आज आप ही के पार्टी के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि उनको तो जेल में होना चाहिए। सर, सवाल यह कि ये डरने की आवश्यकता क्यों है, या फिर डराने की कोशिश की जा रही है बाबा के नाम पर? न डरने का सवाल है न डराने का सवाल। सवाल जो है, जो जिस मिशन को लेकर ये जो है तथाकथित बाबा जिनको आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी जो भूमिका है, जिस मिशन को लेकर वे चल रहे हैं, उस मिशन को लेकर 2024 में चुनाव है,
भाजपा के पास जवाब नहीं है लोगों की बिजाने का, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का था, महंगाई कम करने का था, किसानों की आय दुगनी करने की थी। तो ये जो वादे हैं उन सारे वादों पर भाजपा जो फेलियर रही, उसको भय है, डरी हुई भाजपा है कि 24 में उसका हश्र क्या होने वाला है। और इसीलिए एक सुनियोजित प्लान वे में या जो है सो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को नहीं सर, सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को मान लीजिए वो कह रहे कि वो बुला रहे, आपको भी तो डर है कि धीरेन्द्र शास्त्री आए और उन्होंने अगर हिंदू राष्ट्र का बयान दे दिया तो ऐसा ना हो कि मुसलमानों को वोट बैंक छिटक जाए कि आप लोगों ने समर्थन नहीं किया। सवाल तो दोनों तरफ से ना राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। हाँ, हिंदू मुसलमान तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही ने शुरुआत की थी। संजय जी मैं एक बात कहता हूं, भावनाओं के साथ भाजपा खेलती रही। हिंदू राष्ट्र शायद इनको पता होगा। 2 चीज मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं उनके सबसे मान्य पीठ शंकराचार्य को माना गया है। और शंकराचार्य का जो आदेश और निर्देश होता है वह हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक समझिए कि सबसे बड़ा वही मैंने वाक्य सूत्र होता है जो शंकराचार्य जी कहते हैं। शंकराचार्य आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं तो नहीं, शंकर काशी सुमेरु के पीठाधीश्वर जो हैं नरेंद्र आनंद सरस्वती जी, उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर इतने चमत्कार इनमें है तो फिर जोशी मठ में जो भूस्खलन हो रहा है उसको क्यों नहीं रोक दे रहे हैं, इतने चमत्कारी हैं तो। दूसरी बात, जब मन की बात वे जानते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के प्रति जो कंस्पिरेसी चल रही है, जो आतंकवादी घुस रहे हैं, जो एक साजिश और षड्यंत्र भारत के खिलाफ चल रहा है, बाबा क्यों नहीं उसका पर्दाफाश करते हैं अगर इतना मन की बात जानते हैं तो। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, शायद आप जानते होंगे, और इसमें भाजपा के लोग हैं जो अपने को लंबरदार कहते हैं कि हम हिंदू धर्म का, वो हिंदू धर्म के नाम पर कितना ठेकेदारी करते हैं और कितना धंधा करते हैं, राजनीति। तो सर आप लोग परमिट क्यों कर रहे हैं ना चितरंजन जी? नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करेंगे। सर आप परमिट क्यों कर रहे हैं? आप परमिट मत करिए, कहिए हमारे यहाँ भाई आपको जगह नहीं दे सकते हम। संजय जी पूरा करने दीजिए। हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, कोई भी अगर अंधविश्वास फैलाता है, धर्म के नाम पर धंधा करता है, उसका मैं विरोध करूंगा। नफरत और घृणा की बात करता है उसका मैं विरोध करूंगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बस छोटी सी बात, हिंदू राष्ट्र की बड़ी बात हो रही है। हिंदू धर्म के मानने वाले के लिए सबसे पूज्य आराध्य रहे हैं आधुनिक युग में, स्वतंत्र भारत में करपात्री जी महाराज। मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, मैंने उन्हें काफी करीब से देखा है, उनका आशीर्वचन लिया है मैंने। करपात्री जी महाराज जब देश आजाद हुआ था और उस समय जब आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र की बात किए थे, करपात्री जी ने विरोध किया था। करपात्री जी ने कहा था मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राज नहीं, मुझे राम राज चाहिए। कंस का भी राज हिंदू राज था, रावण का भी राज हिंदू राज था। तो यह जो आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या वही हिंदू राज की बात कर रहे हैं जो कंस और रावण का। सर तो मैं तो पूछ रहा ना कि इतना बवाल तो न राजस्थान में हुआ, न बाबा गए थे महाराष्ट्र में इतना बवाल हुआ, न यूपी हरियाणा के दौरे पर गए तो बवाल हुआ, बिहार में इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर आपकी पार्टी, आपकी सरकार वाकई में समझ रही कि बाबा के आने से माहौल खराब होगा, तो मैं तो पूछ रहा था सर परमिट क्यों किया आप लोगों ने? नहीं, आपकी जानकारी हमको लगता है शायद पूरा नहीं है। महाराष्ट्र में गए थे, इनको नागपुर से भागना पड़ा था। अच्छा। वहां पर इन्होंने संत तुलाराम, इनको संत की उपाधि लोग देता है। नहीं, राजनीतिक तौर पर विरोध हुआ था महाराष्ट्र में? नहीं, राजनीतिक तौर पर विरोध हुआ था क्या? तुलाराम जी के खिलाफ में इन्होंने बयान दिया था, भागना पड़ा। वहां पर साईं बाबा जिनको पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो उनमें विश्वास है, आस्था है, उनकी मंदिर बनाए हुए, उनके बारे में इन्होंने बोला था। अरे सर, तो धर्म के नाम पर आप लोग नहीं राजनीति करते ना, जैसे दावा कर रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, हर बात पे कोट करने की आवश्यकता है क्या? मैं तो पूछ रहा कि बाबा अभी आए नहीं, लेकिन इतना बड़ा बवाल मच गया है कि तख्तियां बैनर लेकर कोई समर्थन, कोई विरोध कर रहा है। आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का जो एजेंडा था वो कहाँ है? कोई चर्चा कर रहा क्या रोजगार पे? कोई कर रहा है विकास पे? कोई तमाम चीजों पर कर रहा? आप लोग भी उसी दिशा में बहते जा रहे हैं।
आऊंगा सर, आऊंगा। बवाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, विरोध तो शुरुआत आप ही की पार्टी ने किया है, विरोध की शुरुआत आप ही की पार्टी ने किया है। अरविंद जी, बाबा के नाम पर सर इतना बवाल क्यों मचा रखा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता अब एक सवाल सरकार से नहीं पूछता कि आपने सड़क बनाई, रोड बनाया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्कूल खुले कि नहीं खुले। ये सवाल जरूर पूछता कि बाबा को रोक के दिखाओ, दम है तो माइक, दरअसल माँ का दूध पिया है या फिर कोई माई का लाल है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। संजय जी, सहारा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो चितरंजन जी और भाई वीरेंद्र कुछ लोग बोल रहे हैं बिहार में कोई विरोध नहीं है। मुट्ठी भर लोग वो कैमरे के आकर विरोध करते हैं, कोई विरोध नहीं है। और बाबा का कार्यक्रम बिहार, देखिए यहाँ वो धरती रही है कि जहां से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त, भगवान बुद्ध को बिहार की धरती से, तो अध्यात्म से तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म में हर चीज को राजनीति से अगर जोड़ नहीं, अध्यात्म के सर कहाँ वहां विरोध कर रहे हैं? वो तो कह रही है ये जो चमत्कार करते हैं, नहीं, ये जो चमत्कार करते हैं, क्या बीजेपी इस चमत्कार का वाकई में समर्थन करती है क्या? नहीं, आपको सुनिए, मतलब क्या है, मतलब राजनीति किया जा रहा है धर्म के। वो एक सेकंड प्रोफेसर साहब, एक सेकंड सर, रुकिए ना सर, रुकिए ना सर, एक सेकंड रुक जाइए, सुन लीजिए। हाँ, आप सर सुन तो लीजिए। हाँ, मैंने कहा कि इनको न धर्म से मतलब है, न आस्था से मतलब है, और अगर कोई अपने प्रवचन सन्मार्ग के रास्ते पे चल के आ रहा है तो उसका क्यों विरोध? नहीं, उनका विरोध सर अंधविश्वास और हिंदू राष्ट्र पे है ना अरविंद जी। उनका विरोध बाबा से नहीं, राष्ट्र जो वो बोलते हिंदू राष्ट्र, और दूसरा अंधविश्वास जो वो चमत्कार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या चमत्कार को वाकई में सही मानती है? कि मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु चांद को लोग जब देखते हैं ना, तो बहुत लोग केवल उसके अंदर जो थोड़ी परछाई है उसको देखते हैं। सर आप तो अधिवक्ता है ना सर, आप तो अधिवक्ता है ना, एक सेकंड, आप तो अधिवक्ता हैं सर, आप तो अधिवक्ता हैं। साइंस और तथ्यों के आधार पर आप कोर्ट में जाकर जिरह करते हैं, पैरवी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में अंधविश्वास को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उस पर कुछ आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है? हम एक तरफ 21वीं सदी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री साइंस की बात करते हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक तरफ हम देश को इस तरह एक तरह से सपोर्ट करने की बात करते हैं। संजय जी, मैं जितना उनको सुना हूँ, सामने से नहीं, चैनल के माध्यम से सुना हूँ। प्रोफेसर साहब मैं आऊंगा सर। हिंदुत्व की बात करते हैं, एक देश के प्रेम की बात करते हैं, आप उसको ग्रहण कीजिए ना, उसमें क्या बुराई है? चमत्कार के साथ अभी जो नहीं सर, चमत्कार के साथ है, पर्चा देख के चमत्कार के साथ। संजय जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, उनको इनसे प्रेम नहीं है ना। सर मेरा सवाल नहीं ले रहे अरविंद जी, सवाल मेरा नहीं ले रहे सर। विरोध कब कहा? विरोध अगर होता असल में तो फिर वो परमिट नहीं करते ना सर, बाबा को करने का कोई परमिशन थोड़ी नहीं देते, जिला प्रशासन परमिट क्यों करता? लेकिन चमत्कार को लेकर मैं जब सवाल पूछा तो आप भी बच रहे हैं इससे सर। नहीं, देखिए चमत्कार वो नहीं करते हैं, एक परसेप्शन दिमाग में बैठता है। देखिए आप मनोविज्ञान के पास, मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे तो आपके दिमाग को अच्छा शुद्ध कर राइट डायरेक्शन में जाने के कुछ ना कुछ करते हैं। चमत्कार क्या होती है? चमत्कार तो साइंस है, मैं भी मानता हूँ। आप उनकी धार्मिक भावना को समझिए ना, देश प्रेम की भावना को समझिए। और दूसरा चीज, जो सुनने चाहते हैं वही जा रहे हैं। अगर आपको नहीं सुनना है जबरदस्ती, तो बाबा कैसे जान जाते हैं सर सबका नाम? ये तो बता दीजिए ना। अगर कोई है जिसे मनोविज्ञान है तो भी मुझे समझाइए ना कि बिहार की जनता उस पर भरोसा करे या ना करे। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बिहार की जनता कहीं ऐसा ना हो कि ठगी महसूस करने लगे सर। तमाम बाबा हिंदुस्तान के भीतर आज जेलों में बैठे हैं ऐसे लोग। मैं यही आग्रह करूंगा कि वहां स्थल पर जाएं और बाबा के कार्यक्रम में भाग लें और पता लगाएं कि वो कैसे कहते हैं। मैं तो कभी भाग लिया नहीं हूं। ठीक है कमलेश, ठीक है कंवल कमलेश जी, आऊंगा सर मैं। कंवल कमलेश जी, मैं प्रोफेसर साहब इसके बाद आता हूं। कंवल कमलेश जी जरा ये बताइए, आप लोग तो सर बजरंग बली अब तो मुद्दा बन चुका है, बजरंग दल को भी बैन करने की मांग कर चुके हैं, बाबा का विरोध भी करते हैं, बाबा के दरबार में आपके नेता भी जाते हैं, और बिहार में बाबा के आने से पहले बवाल मचा हुआ है। ये डराने की राजनीति है या डरने की राजनीति है या फिर दिशाहीन करने की राजनीति है? ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये तो किसी भी तरीके से बाबा नहीं लगते। पहले एक आते थे हम लोग के चैनल पे, निर्मल बाबा, जो तरह तरह के प्रोपेगेंडा करके जो है अपने आप को साबित करने का प्रयास करते थे। यहाँ पे ये चढ़ा दीजिए, वहां पे ये चढ़ा दीजिए।
ये नया बाबा है, इनका बस ये ड्रामाबाजी है और ये बाबा के नाम पे ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इसके अलावे इनके पास न कोई शक्ति है न ही कुछ है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो सर कमलनाथ जी को समझा दिए होते ये बात, आप क्यों गए थे उनके दरबार में? संवेदनशील व्यक्ति यदि कमलनाथ जी उनके दरबार में क्यों गए फिर? अगर बाबा ये स्वघोषित बाबा हैं, बाबा माने नहीं जाते हैं, ये जो है कि पाखंड करते हैं आप जैसा बता रहे, तो कमलनाथ जी तो सीनियर नेता आपके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, नेता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबा के दरबार में जाने का उनका ये सेंस नहीं था कि उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। वो वहाँ जो और भी पब्लिक आई हुई थी, हाँ। उनसे संवाद के लिए वोट बैंक, कोई भी नेता जाते हैं बाबा के जरिए वोट बैंक। अब उसको वोट बैंक के रूप में तो नहीं देखा जा सकता है। हाँ। मुझे बताइए ना सर, यहाँ विरोध करें वहां जाके चरणबद्ध हो जाएं, ये तो मतलब दोहरी राजनीति है ना ये? नहीं, ये तो उस कंडीशन में वो यदि हम लोग ऐसे देखेंगे तब तो वो दोनों दो तरह की बातें हो जाएगी। हाँ। या तो एक राजनीति परिप्रेक्ष्य में हो सकता है ये, या तो फिर ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य। अरे सर विचारों की बात होती है ना, यहाँ आप कह रहे कि बाबा तो षड्यंत्र पाखंड कर रहे और उन्हीं बाबा के दरबार में जाके नतमस्तक हो जाना, ये तो मतलब वही जनता के सामने आप बोल कुछ रहे कर कुछ और है, यही हालात पैदा हो रहे हैं ना सर? वो तो उनके दरबार में जनता से मिलने गए ना। अच्छा, अब कांग्रेस पार्टी के नेता को जनता से मिलने के लिए बाबाओं के दरबार में जाने की आवश्यकता पड़ रही है ना? मतलब जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा सर दोबारा। मिथिलेश कुमार सिंह साहब, बंद कमरे में कमलनाथ जी से मुलाकात होती है बाबा की, कमलनाथ बाबा के दरबार में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, फिर वो तस्वीरें भी वायरल होती हैं, उसके बाद कभी विरोध करते हैं, कभी साथ में चले जाते हैं। और ये कहानी अकेले सिर्फ बाबा के साथ नहीं, इसके पहले जितने और बाबा थे उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साथ में रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है उन राज्यों को हम छोड़ भी दें, बिहार के भीतर बाबा क्या वाकई में राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? राजनीतिक तौर पर बाबा को बुलाया जा रहा है, या फिर ये जो माहौल बना है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? धार्मिक कथाएं पहले भी होती रही। हाँ। राजद ने इस मामले को पूरी तरह राजनीतिक बना दिया है। वास्तव में प्रैक्टिकली शुरू में राजद के लोगों ने रामायण और राम का विरोध किया, कुछ उदाहरणों का विरोध किया, उसकी आलोचना की। नहीं संजय तो वैसे लोगों से हम इस बात की अपेक्षा। अरे सर वो तो बोल रहे हैं प्रैक्टिकली तौर पर आप लोगों ने विरोध किया, इसमें आपत्ति है क्या? आपके शिक्षा मंत्री जी ने प्रैक्टिकली तौर पर रामचरितमानस को लेकर, चौपाइयों को लेकर कहा था ना सर? आप लोग फाल्स बात बोलते हैं। आपके मंत्री राम इन्होंने क्या कहा था? एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, आपकी ऑडियो कम आ रही है सर। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मैं आता हूँ इसके बाद, आपकी ऑडियो थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी, हाँ, इतना अभिमानी मत बनिए। हाँ नहीं, अरे अभिमानी हम बनते हैं, झूठ बोलिएगा अभिमानी मत बनिए इतना। चैलेंज करेंगे कहा नहीं, किसने राम के नाम पर सौदेबाजी करने वाले आप लोग हैं, राम जी के नाम पर जो बदनाम करते हैं आप लोग। आपके शिक्षा मंत्री ने क्या किया था? समर्थन किया था? नहीं तो क्या आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने रामायण का समर्थन किया था। चुनौती है। अगर सनातनी आप हैं तो साबित कीजिए, और नहीं तो कहिए कि आप ढोंगी हैं, सनातन के नाम पर आप जो धंधा करते हैं। दिक्कत ये है कि चुनौती है, मेरा चुनौती है, साबित कीजिए। मानसिक रूप से बहुत उद्विग्न हो गए हैं चितरंजन जी, अब मानसिक रूप से शांत हो जाइए। उद्विग्न हम नहीं हो रहे हैं, शांत हो जाइए। आप बुजुर्ग हैं भाई, भाई आदमी है। खिलाफ सनातन को कमजोर करने वाले को खिलाफ अपने शिक्षा मंत्री पर खिलाइए, हम पर नहीं। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, प्रोफेसर चितरंजन सर मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। सदन के भीतर रामचरितमानस को लेकर, क्या रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर सवाल नहीं उठाया गया था प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से? उन्होंने अगर ये कहा प्रैक्टिकली तौर पर इसको उठाया था उन्होंने, है ना, प्रैक्टिकली तौर पर सर। हाँ संजय जी, अब सवाल उठाएं।
नहीं मैंने मेरा ये कहना है, बात मैंने एक सेकंड रुकिए ना। जवाब मेरा दीजिएगा, बात मेरी सुनिए पहले चितरंजन जी, ऐसे नहीं होता है, मेरा स्पष्ट चुनौती है थोड़ा प्रबुद्ध लोगों को। अच्छा प्रोफेसर साहब एक सेकंड सर, प्रोफेसर साहब प्लीज एक सेकंड सर, आपके ऑडियो वैसे भी थोड़ी कम आ रही है, मैं दुरुस्त करवाता हूँ। मिथिलेश जी अपनी बात करिए सर। मैं आपकी बात चुपचाप सुन रहा था, आप सुनने की साथ सुनने का साथ रखिए। संजय जी प्रोफेसर साहब मैं सही करवाता हूं सर, आपकी ऑडियो कट के आ रही है, आप जो बोल रहे हैं प्रॉपर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए सर मिथिलेश जी। टॉक्टिकली राजद के लोगों ने जाति पाति का कार्ड खेला है। होता यह है कि जब हिंदू की बात करते हैं तो स्वतः हिंदू धर्म की अनेक जातियां एकताबद्ध हो जाती हैं। इन्होंने जो जाति का कार्ड खेला, इन्हें ये लगा कि अगर बाबा आते हैं तो पूरे बिहार में जो जाति पाति हुआ है वह न्यूलिफाई हो जाएगा। उनको यही डर है, मेरा अपना विश्लेषण है। इससे कोई सहमत नहीं, बाबा को बुलाया तो नहीं जा रहा है, इसी की वजह से बाबा को बुलाया तो नहीं जा रहा, तो हर जगह जाते हैं। अच्छा बाबा कहीं गए हैं, बाबा बागेश्वर धाम, कहीं दंगा हुआ है, यहाँ दंगा हो जाएगा? क्यों महाराष्ट्र में बवाल नहीं मचा? सवाल है, महाराष्ट्र में बवाल नहीं मचा? कहाँ बवाल? क्यों अंधविश्वास को लेकर सवाल नहीं खड़े हुए? धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ कहीं भी गए थे, नहीं अंधविश्वास को लेकर महाराष्ट्र में क्या हुआ था सर? सबसे अव्वल बात यह है संजय जी कि धीरेन्द्र जी का हाल में मैंने खबर पढ़ी थी कि मुसलमान लोगों ने उनका जो कथक कराने का जो है उनसे प्रोग्राम लिया। अरे सर सुनिए ना, वो बातें छोड़िए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को महाराष्ट्र वाले बवाल से पहले आपने कभी सुना था नाम? ईमानदारी से बताइए। महाराष्ट्र में बवाल मचा, उसके बाद बाबा हाईलाइट हुए ना सर, फिर यहाँ वहां जाना शुरू हो गया। वहां से भागे नहीं थे। नहीं भागे या ना भागे अलग बात है, भागे या ना भागे अलग बात है। अंधविश्वास को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? वही यहाँ की सरकार भी कह रही कि यहाँ अगर अंधविश्वास फैलाएंगे। देखिए धर्म में एक अल्ट्रा साइंस होता है, एक परा विज्ञान होता है, एक सूक्ष्म विज्ञान होता है, इसको सब मानता है। हाँ। और ये जो चमत्कारों की बात है, कोई हिंदू बाबाओं पर ही 4 साल उठाए जाते हैं, चंगाई सफा सरेआम होता है। आज तक मैंने कांग्रेस को, समाजवादी विचारधारा की पार्टियों को उन पर सवाल उठाते नहीं देखा। हाँ। लेकिन जहाँ हिंदू बाबा कोई प्रसिद्ध होता है उस पर सवाल उठने लगता है। किसने कहा सवाल नहीं उठता है? मेरा तो इतना पूछिए, मैं तो इतना पूछ रहा सर, आप तो न्यूट्रल हैं। जरा ये बताइए कि क्या ये चमत्कार के नाम पे जो चीजें होती फिर हम साइंस को आड़े हाथों कर दें? फिर तो अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ाएं ना, बिल्कुल सब कुछ तो बाबा कर देंगे। अगर ये कोई विद्या है, वो ये कोई वाकई में चमत्कार है, ये कोई जो सच दिखाता है, सच जानने की कला है, तो मुझे लगता है सबको यही पढ़ना चाहिए फिर तो। मैंने इसको एनकाउंटर नहीं किया है, मैंने इसको अभी अनुभव नहीं किया है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पैरा साइंस होता है और इस पर हर कोई विश्वास करता है। किसी दूसरे के मन की बात को जान लेना या दूर से चीजों को, जैसे आप किसी जगह जाते हैं, खुद आपका मन जो है खुशी से भर जाता है, फिर पर दुखी हो जाते हैं। कुछ तो चीजें होती हैं, लेकिन मैं क्योंकि जानता नहीं तो मैं कुछ पर बोलूंगा नहीं। लेकिन आप बिना जाने पर सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। नहीं सर, सवाल तो नहीं, सवाल अंधविश्वास को लेकर फिर तो हम किसी भी मौलवी पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, जहां झाड़ फूक होता है उन पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। ये सेंस, ये बातें, तर्क तो वो भी दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं सर। फिर हम क्यों जाकर बोलते हैं बाबा मौलवी के पास मत जाइए, सांप काटे तो फिर किसी भोपा के पास मत जाइए, ओझा के पास मत जाइए? क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमें साइंस पे भरोसा है। ठीक वही होता है, ये भी चमत्कार वही होता है कि किसी का भूत भगा देते हैं, किसी का बुखार भगा देते हैं, किसी की विपत्ति टाल देते हैं। बाबा यहाँ प्रवचन करने आ रहे हैं, धार्मिक शिक्षा देने आ रहे हैं, उनको सुना जाना चाहिए। ठीक है सर। प्रोफेसर साहब बाबा तो सिर्फ प्रवचन करने आ रहे हैं सर, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। संजय जी पहले तो जो है विश्लेषक को तटस्थ होना चाहिए, और मिथिलेश जी कहे कि जो सो राम और रामायण की बात है, मैंने चुनौती दिया। नहीं सुन लीजिए अब देखिए। ठीक है सर, सुन तो लीजिए ना मिथिलेश जी, सुनिए ना सर, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, रुकिए एक सेकंड पहले बात तो सुनिए, बोलने तो दीजिए ना सर, बोलने तो दीजिए। मेरा इस पर सख्त आपत्ति है। राम जी पर और रामायण पर अगर किसी ने सवाल उठाया है राजद का, तो मेरा चुनौती है कि उसको साबित कर। नहीं तो झूठ जो इन लोग जो बोलते हैं, जैसे बजरंग दल का पर्याय बजरंग बली को मानते हैं, यह बिहार में झूठ नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, बाबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तथाकथित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज उन्होंने जो बोला है, ईश्वर के माध्यम से व्यक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर को अपने प्रचार का ही माध्यम बना रहे हैं। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यह जो कर रहे हैं कि यह जात पात की अधिक कर रहे हैं।
आपने बाबा का वीडियो खोल कर देखिए। हाँ। उसमें हुजूर का वीडियो सब जो है उसमें देखिए। हाँ अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, समय कम है, समय कम। एक सवाल का काउंटर सवाल मेरा है सर, काउंटर सवाल है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध नहीं किया था तो क्या किया था, मुझे ये समझा दीजिए। नहीं, मुझे बताइए ना सर, रामचरितमानस को लेकर ठीक है आप लोगों ने विरोध नहीं किया, उन चौपाइयों को कोट करके विरोध किया गया था कि नहीं किया गया था? उन्होंने यहां तक कहा था कि इसको बदलने की आवश्यकता है, तो इसको क्या माना जाए? संजय जी, हाँ, रामचरितमानस और रामायण दो अलग अलग ग्रंथ। रामचरितमानस की बात हो रही नहीं, हाँ, तो इन्होंने रामायण की जिक्र किया था जो वाल्मीकि जी ने जिसकी रचना की थी वो रामायण। रामचरितमानस और रामायण दोनों दो ग्रंथ। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर विरोध था, रामचरितमानस पर नहीं। हाँ, यह स्पष्ट खुद चंद्रशेखर जी ने स्पष्ट कर ठीक है मैं समझ गया। वो भी उनका आशय वही था, मुंह से निकल गया हो गया। लेकिन माफी के साथ मैं किसी के पास आ नहीं पा रहा हूं, समय खत्म हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन बाबा के आगमन से पहले ये जो बवाल मचा है, जरा इसका राजनीतिक मायने आप निकालिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसको कैश करने की कोशिश की जा रही है। बाबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद जो बयान सामने आता है भाई वीरेंद्र का कि ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। इसके पहले भी कई नेताओं ने बोल दिया था कि बाबाओं को जेल में होना चाहिए। सवाल ये कि बाबा को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है या बाबा के आने से अपने वोट बैंक के खिसकने का डर पैदा हो रहा है। इसीलिए लिखा है पीछे, क्या बाबा के आगमन से वाकई में डरने की आवश्यकता है राजनेताओं को, और ये डर दिख रहा है क्या? तय करिएगा आप। धन्यवाद आप सभी का।